Namaste, hello, hi to everyone. My name is Mansingh Rajput and welcome to my YouTube channel Manu Bhai Accounts वाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज फाइन, मस्त, भला, चंगा, सब लोग बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन पार्टनरशिप फर्म। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, और जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब होता है कि एक एग्जिस्टिंग पुरानी फर्म के अंदर एक नए पार्टनर का आना, एक नए पार्टनर का एडमिट होना, उसे हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। माना सपोज अपन मानते हैं कि अमर एंड अकबर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर इस फर्म के अंदर, और वो बिजनेस काफी सालों से करते चले आ रहे हैं। दो सुखी जीव है, मस्त बिजनेस चल रहा है। लेकिन यार ये चाहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा बिजनेस को बड़ा करते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। हमारा बिजनेस चल रहा है अच्छा, तो क्यों ना इसका बेनिफिट ले, हम थोड़ा बिजनेस को और बड़ा करें। ज्यादा बड़ा बिजनेस तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब बिजनेस बड़ा करने के लिए इनको चाहिए थे कैपिटल, पैसा, फंड्स, धंधे में पैसा चाहिए। तो पैसा ये कहाँ से लाएंगे? इन्होंने बैंक से लेते हैं। अगर बैंक के पास लेने जाएंगे तो 10 फॉर्मेलिटीज है, मॉर्गेज रखो ना, उसका इंटरेस्ट दो ना, ये वो। बोले क्यों ना अपन एक फॉर्म के अंदर अपन एक पार्टनर को ले लेते हैं। एक पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने अप्रोच करा एंथनी को। एंथनी को इन्होंने अप्रोच करा और एंथनी को पूछा, डू यू वांट टू बी अ पार्टनर? क्या आप हमारी फर्म के पार्टनर बनना चाहेंगे? एंथनी ने बोला, यार ये तो अच्छा मौका है, आप लोग का बिजनेस इतना अच्छा है, मैं जरूर बनना चाहूंगा पार्टनर। तो बोला ठीक है, कैपिटल लानी पड़ेगी आपको। तो बोला ठीक है, आप बता दीजिए कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। तो अमर और अकबर ने एंथनी को बता दिया आपको इतनी कैपिटल लानी पड़ेगी। तो एंथनी भी फर्म के अंदर ज्वाइन हो गया। अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, अमर, अकबर एंड एंथनी। 3 पार्टनर फर्म के अंदर हो चुके हैं। तो देखो, जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे अमर एंड अकबर कैपिटल की, वो एंथनी के आने से सॉल्व हो गई। वाई? बिकॉज एंथनी ने कैपिटल बिजनेस के अंदर लेकर आया। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम की भी लिमिट है 50। अरे अभी तो 2 से तीसरा ही आया, अगर इनको और जरूरत पड़ी तो चौथा भी ले लेंगे, पांचवा भी ले लेंगे, ऐसे करके। लेकिन लिमिट 50 है, 50 पार्टनर से ज्यादा एक फर्म में नहीं हो सकते। तो अब हमें करना क्या होगा? अगर एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होता है तो कुछ ना कुछ अकाउंटिंग के अंदर उथल पुथल तो होने वाली है। अब वो क्या होगा वो जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखते हैं। मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले मतलब समझ लेते हैं। क्या, वैसे बता तो दिया था, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होना। अब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होना मतलब कब हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं ना वो चेंज होते हैं, रेशियो चेंज होना। एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई ऊपर ही जा रहा है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, जिसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म कहते हैं। कि पार्टनर का पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है, डेट कम्स टू एन एंड, और एक नया एग्रीमेंट रिप्लेस हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें, अंडर विच एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड a new one comes to in existence by admitting a new partner। अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा। कैसे? हम जल्दी से यहाँ समझ लेते हैं। पहले पहले जो एग्रीमेंट बना हुआ था, किसका बना हुआ था? आमर एंड अकबर का। आमर एंड अकबर का एक एग्रीमेंट बना हुआ था। अब इन्होंने किसको पार्टनर बना लिया? एंथनी को। तो ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड और एक नया पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसमें किसके नाम आ जाएंगे? आमर, अकबर एंड एंथनी। अब नया एग्रीमेंट बन जाएगा जिसमें तीनों के नाम आ जाएंगे, ठीक है? तो ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट विद अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये नया एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है? देखते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partner। इसका मतलब एक फॉर्म के अंदर नया पार्टनर कब आ सकता है? जब सारे पार्टनर मान जाएंगे तो ही आ सकता है। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया ना, तो नया पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है,
पुराने जितने भी पार्टनर है सब राजी होने चाहिए कि भाई नया पार्टनर को अपन लेते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी आड़ू या एबला निकल गया कि नहीं उसको पार्टनर नहीं बनाना है, मेरी उसके साथ जमती नहीं है, तो भैया नया पार्टनर नहीं आ सकता है। नया पार्टनर आने के लिए ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर शुड एग्री, अगर सारे मानेंगे तो ही नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि नए पार्टनर के आने से फर्म में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जल्दी से देखते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो सबसे पहले अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भैया रेशो भी चेंज होगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट कौन बांट रहे थे, दो पार्टनर अमर एंड अकबर। अब तो एंथनी को भी ले लिया इन्होंने, तो अब प्रॉफिट 3 में बटेगा, मतलब ऑब्वियसली रेशियो चेंज होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स निकालना पड़ेगा हमें। फिर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो ओल्ड पार्टनर में से किसी ने तो सेक्रीफाइस करा होगा, या तो सबने करा होगा या उनमें से कोई एक ने करा होगा। गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, गुडविल सेल्फ वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसका हमें एंट्री करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग जो न्यू पार्टनर है एंथनी जो ज्वाइन हो रहा है उसको भी गुडविल का कुछ अमाउंट लाना पड़ेगा, वो सब देखेंगे अपन आराम से। देन ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारे आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड और अक्यूमुलेट प्रॉफिट होते हैं। और लॉसेस क्या होते हैं आपके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेबिट बैलेंस ऑन द एसेट साइड एंड परचेज गुडविल। ठीक है, तो उसका भी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, अरे एसेट्स की वापस से रीवैल्यूएशन करना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू को रिकॉर्ड करना होता है हमारे को हमारी बैलेंस शीट में। उसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके जो भी डिफरेंसेस है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको भी देख लेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना होगा कि पार्टनर अपनी कैपिटल को किस तरह रखना, मेंटेन करना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन से। तो गाइस मेरे साथ में तैयार हो जाइए जल्दी से रजिस्टर लेके, और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। ठीक है, 2 partners are there और उनका रेशियो है 3:2। C is admitted in the firm for 1/4 शेयर। C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है आपके सामने कि A और B दो पार्टनर है, वो 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। C आया 1/4 शेयर के लिए, बस और कोई इंफॉर्मेशन। तो चलिए सॉल्व करते मेरे साथ। Question number 1, A and B are partners in a firm. Profit sharing ratio is 3:2. Denominator will be 5. New partner C is admitted. New partner C और C का शेयर गिवन है 1/4। C को बोला भाई तेरे को 1/4 हिस्सा देंगे। अब देखो इसको हम एक समझते हैं आसान तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है और इसको हम अज्यूम करते हैं कि लेट टोटल शेयर भी हम मानते हैं 1। लेट टोटल शेयर भी 1 माना, ये टोटल शेयर 1 है। ठीक है, फर्म का पूरा शेयर हिस्सा कह सकते हैं 1। अब आपने सी को क्या बोला, सी भाई तेरे को तो हम कितना दे देंगे, तेरे को तो हम दे देंगे 1/4। तो इसमें से 1/4 तो हम किसको दे रहे, सी को दे रहे, 1/4 सी को दे रहे। तो बाकी ये बचेगा, ये कितना बचेगा और किसके लिए बचेगा, ये बचेगा 3/4। और ये किसके लिए होगा, ये होगा ए एंड बी के लिए होगा। अब आप बोलोगे 3/4 कहां से आया, बता देता हूं। टोटल शेयर 1 था, 1 में से हमने 1/4 तो किसको दे दिया, सी को। अब 1 में से 1/4 गया तो कितना बचेगा, 4 1 4, 4 - 1 3/4। ये बचा, ये किसके लिए होगा, ए और बी को। सेम कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। हम अज्यूम करें लेट टोटल शेयर बी 1। इसमें सी को शेयर हम कितना दे रहे हैं, अरे सी को शेयर हम दे रहे हैं 1/4। अब रिमेनिंग शेयर निकाल ले में, रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/4 कितना आया,
3/4। अब ये रिमेनिंग शेयर किसके लिए होगा? रिमेनिंग शेयर ऑब्वियसली ए एंड बी के लिए होगा। अब ये ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? ये ए और बी बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो एनपीएसआर, नाउ एनपीएसआर का मतलब हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आगे से याद रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ में आ गया होगा, होप सबको क्लियर है। और आसान भाषा में बताऊं, मानो कि फर्म को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 में से सी को बोला 25 रुपए तेरे, 100 में से 25 सी को दे देंगे, तो बाकी बचे कितने? 75। अब ये 75 कौन बांटने वाला है? ए और बी, वही तो कर रहे हैं यार। तो अब देखते हैं अपन ए का कितना होगा। 3/4 रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड पार्टनर का शेयर, तो 3/4 इंटू 3/5। सही है, 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 20। सही चल रहे हैं। बी, बी भी रिमेनिंग शेयर बचा हुआ 3/4 इंटू बी का शेयर, 3/4 इंटू 2/5, 3 2 जा 6 एंड 4 5 जा 20। अब सी को भी ले लेते हैं। सी का शेयर कितना है? अब सी का तो ऐसे रिमेनिंग नहीं, सी को तो ऑलरेडी आपने दे दिया कितना? 1/4। चलो एक बार शेयर बोले, ए का 9/20, बी का 6/20, सी का 1/4। यार ये मजा नहीं आया, 9/20, 6/20 एंड 1/4। इसका डिनोमिनेटर 20, इसका डिनोमिनेटर 20, इसका भी डिनोमिनेटर हमें 20 करना है। तो अगर ये नीचे 4 है, 20 करने के लिए किससे इंटू करूं? इंटू 5। अगर मैं डिनोमिनेटर को इंटू 5 कर रहा हूं तो न्यूमिनेटर भी हो जाएगा 5 से, तो अब हो गया 5/20। अब देखें क्या रेशियो आ रहा है। अब रेशियो आपका आ रहा है, सही है। अब तो नाउ रेशियो ए बी एंड सी 9 6 एंड 5, 20 20 एंड 20। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे आसान मेथड है कि फर्स्ट केस हमने देखा, हमें टोटल 5 केस करने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट केस जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, सिर्फ बोला था पुराने 2 पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ गया है, तो आप न्यू रेशियो निकालें। होप स्टूडेंट समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट और चेंज लेते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, P and Q are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5/4। अगेन P और Q है 5/4। R is admitted in the firm for 1/3 शेयर। यहां तक भी समझ में आ गया कि R आ रहा है एक नया पार्टनर 1/3 के लिए। Which he acquires, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, which he acquires in equal proportion from P and Q। मतलब इसको जो हिस्सा मिला है 1/3, ये 1/3 हिस्सा किससे मिला है? P and Q से मिला है। अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज में बताऊं, मैं कहूं कि P को 10 रुपए मिले हैं, P को 10 रुपए मिले, और ये 10 रुपए किसने दिए? 10 रुपए P एंड नहीं, R को 10 रुपए मिले, सॉरी R को 10 रुपए मिले, और ये R को 10 रुपए किसने दिए? P एंड Q ने दिए, और दोनों ने आधे आधे दिए। R को 10 रुपए मिले हैं, P और Q ने आधे आधे दिए, तो कितने कितने दिए होंगे? 10 का हाफ 5 और 10 का हाफ 5, तो कह सकते हैं 5 5 रुपीज दोनों ने दिया। सेम यहाँ पर भी ये करना है। अगर R को 1/3 शेयर मिला है, तो R को 1/3 शेयर किसने दिया है? P एंड Q ने इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल मतलब हाफ हाफ दिया है। तो चलो जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। P and Q are partners with ratio 5/4, denominator will be 9। now न्यू पार्टनर R आ रहा है, न्यू पार्टनर, और कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, अब R को जो 1/3 शेयर मिला है, वो 1/3 शेयर R को जो मिला है वो कैसे मिला है? P एंड Q ने, दोनों ने R का जो हिस्सा है ना उसका हाफ हाफ दिया है। तो देखो R शेयर इज 1/3, 1/3 का हाफ, 1/3 का हाफ किसने दिया है? P ने दिया है, एंड 1/3 का हाफ किसने दिया है? Q ने दिया है। तो चले देखते हैं P ने कितना दिया है। P सैक्रिफाइस 1/3 का हाफ होता कितना है? 1/3 का हाफ, जैसे अगर 10 रुपीज इसको मिले तो 10 का हाफ आपने कितने जल्दी से बता दिया 5, तो 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/6। और Q ने भी दिया है, Q ने भी दिया है, Q सैक्रिफाइस सेम 1/3 का हाफ 1/6। तो कह सकते हैं इन दोनों ने, पार्टनर ने P और Q ने इक्वली दिया है, किसके लिए? R के लिए दिया है। अगर ये दोनों P एंड Q
अगर ये दोनों P एंड Q R को देंगे तो ऑब्वियसली P और Q का शेयर रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि देखो नया पार्टनर तब तक फॉर्म में ज्वाइन नहीं हो सकता है जब तक कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ना करे। यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ने सेक्रीफाइस करा इक्वली। तो चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। NPSR मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं P का एग्जिस्टिंग शेयर कितना था 5/9 माइनस 5/9। क्या इसने कुछ दिया? यस। P ने कितना दिया? 1/6 दिया है। 1/6 एलसीएम कितना आएगा? 18। सही है। 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 5 ज़ा 10, 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 1 ज़ा 3, 7/18। सही चल रहे हैं। P के बाद Q चलते हैं। Q का कितना था? 4/9। 4/9 माइनस सेम, इसने भी उतना ही दिया 1/6। अगेन एलसीएम विल बी 18। 18 डिवाइड बाई 9, 2 2 4 ज़ा 8, 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 1 ज़ा 3, 5/18। ठीक चल रहे हैं। अब R को भी ले आते हैं। R का शेयर तो गिवन ही है क्वेश्चन में 1/3। 7/18, 5/18, 1/3। थोड़ा सा यार ऑड लग रहा है। ये 18 इसको भी 18 करना है। अब इसको 18 करने के लिए किससे इंटू करूं? इसको 18 करने के लिए इंटू 6 कर ले मैं। ये भी इंटू 6, 6/18। अब देखते हैं क्या प्रॉपर हो गया है हमारा शेयर। 7/18, 5/18 एंड 6/18। 7 एंड 5 12, 12 एंड 6 18। ठीक है। अब तो हमारा रेशियो आ गया 7 5 एंड 6, 7 5 एंड 6। तो ये आ गया आपका 18। ये और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये P Q एंड R। होप स्टूडेंट समझ में आ गया किस तरह निकाला। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो R को हिस्सा मिला है वो पुराने पार्टनर ने, जो उसका हिस्सा था उसके आधा आधा पुराने पार्टनर ने दिया है। ठीक है। तो पुराने पार्टनर ने अगर दिया है तो उनके शेयर में से हमने कम कर दिया और न्यू रेशियो निकाल लिया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा चेंज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अब 3rd। देखते हैं इसमें क्या चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3rd। R and S are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। T is admitted in the firm for 1/3 शेयर। T आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। देखो वापस से एक नया पार्टनर आ रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है 1/3 विच ही acquires from R and S in ratio 3:2। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जो R को हिस्सा मिला है वो दोनों से बराबर मिला और मिला था। अब बराबर बराबर नहीं, एक ज्यादा दे रहा है एक कम दे रहा है, और वो किस रेशियो में दे रहा है? फ्रॉम इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे साथ आप भी सॉल्व कर लीजिए। पार्टनर्स आर, ओल्ड पार्टनर्स कौन है इसमें देखें? R and S एंड TI इज कमिंग इज अ न्यू पार्टनर। R and S प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, डिनोमिनेटर विल बी 5। ठीक है। न्यू पार्टनर T, न्यू पार्टनर T फर्म को ज्वाइन हो रहा है। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3rd। न्यू पार्टनर T कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। ठीक है। अब T को जो 1/3 शेयर मिला है वो किसने दिया है? देखो T का शेयर सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसके जैसे T का शेयर 1/3 इज देयर। अब 1/3 का प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि हाफ हाफ दिया था। हाफ हाफ क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस हाफ हाफ करा था। अब हाफ हाफ नहीं है तो अब क्या रेशियो है? जल्दी से देखो। इन द रेशियो RNS इन 3:2। अब 3:2 लेना है हमें, तो 3:2 के अंदर हमें करना है। अब हाफ हाफ को हटा के हम 3:2 कर लेते हैं। तो 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। ये तो दिया है R ने और ये दिया है S ने। तो चलो देखते हैं R ने कितना सेक्रीफाइस करा है। R सेक्रीफाइस 1/3। 1/3 का 3/5 होता कितना है? 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। ठीक है। R ने इतना दिया है 1/3 का 3/5। 1/3 का 3/5 कम्स टू 3/15। अच्छा S ने भी दिया है। S सेक्रीफाइस 1/3 का 2/5। 1/3 का 2/5, 2/15।
अगर ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो ऑब्वियसली आर और एस का शेयर कम हो जाएगा, तो वही तो हमें निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए जब से सबसे पहले देखते हैं आर का शेयर 3/5 था, 3/5 माइनस, क्या आर ने कुछ सेक्रीफाइस करा? यस, 3/15, 3/15, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 15 डिवाइड बाई 5, 3, 3 3 जा 9 माइनस 3, 6/15, ठीक चल रहे हैं। अच्छा, आर के बाद एस का शेयर कितना था? 2/5, 2/5 माइनस इसने कितना दिया है? 2/15, एलसीएम विल बी 15, 15 डिवाइड बाई 5, 3, 3 2 जा 6 माइनस 2, 4/15, ठीक है। अब आर एस, अब टी को भी ले आते हैं क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू मतलब तीनों पार्टनर आ जाएंगे। टी का तो हमें दे ही रखा है 1/3। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ रेशियो को आप बोलिए तो आप कैसे बोलोगे? आर का जो रेशियो है 6/15, एस का 4/15, टी का 1/3। फिर यार थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, ऑड लग रहा है। इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 15 है, तो भाई टी का भी डिनोमिनेटर 15 कर देते हैं। तो किससे इंटू करें? इंटू 5, और इंटू 5 अब क्या हो गया? अब तो टी राजी हो जाएगा। हाँ, अब मैं भी कह सकता हूँ 5/15। अब हमारे रेशियो क्या आ गया? 6, 4 एंड 5, तो ये आ गया आपका 15, आर एस एंड टी, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना, नया क्वेश्चन लेते हैं, नया तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7/3। दो पार्टनर है एम एंड एन और उनका रेशियो 7/, पी इज एडमिटेड इन द फर्म, ठीक है, यहां तक भी समझा। एम सरेंडर्स, एम सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब एम ने अपने हिस्से का कितना दिया निकाल के? 1/3, कि भैया आजा पी, तू आ रहा है पार्टनर, तेरे लिए मैं जगह बनाता हूं, मैं मेरा हिस्से का 1/3 तुझे देता हूं, ठीक है। एन ने बोला मैं भी तेरे को दूंगा। एन सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, एन ने भी अपने हिस्से का 1/4 दिया इन फेवर ऑफ पी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे साथ कर लोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/3, ठीक है। 10, अच्छा एम और एन है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? न्यू पार्टनर पी, न्यू पार्टनर पी फर्म को ज्वाइन हो रहा है। अब देखिए पी का शेयर नहीं दे रखा है, इसके पहले हमने जो 3 क्वेश्चंस करे उसके अंदर शेयर गिवन था, लेकिन इसके अंदर पी का शेयर गिवन नहीं है, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, एम ने कुछ सरेंडर करा है, अब सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस ही होता है। कितना? 7/10, अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करा है? देखिए जल्दी से, एम सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो एम ने अपने हिस्से का 1/3 दिया है। तो 7/10 का 1/3 कितना होता है? 7 × 7 एंड 10 3 30, ये किसको दिया है? टू पी को दिया है, ठीक है। अच्छा, एम ने फिर एन ने भी सरेंडर करा है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, आप पीछे जाके देख सकते हो, सरेंडर या सेक्रीफाइस। 3/10 का इसने कितना दिया है? जल्दी से देख लेते। 3/10 का इसने 1/4 दिया है, एन ने 3/10 का 1/4 दिया है, तो 3/10 का 1/4, 3 1 जा 3 एंड 10 4 जा 40, ये किसको दिया है? टू पी को दिया है। अच्छा, अब अगर ये दोनों पार्टनर अपने हिस्से में से निकाल के पी को देंगे तो ऑब्वियसली इनका हिस्सा, इनका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, वही तो निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एम, एम का शेयर कितना था? एम का शेयर था 7/10, 7/10, और 7/10 में से एम ने कितना दिया पी को? 7/30 दिया है,
7/30 दिया है, सही है। 7/10 में से m ने p को कितना दिया है, 7/30 दिया है, ठीक है। अब देखें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, 10 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी देखें। अरे ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको एलसीएम निकालना भी नहीं आता है, ठीक है। 2 5 10, 10 2 15 30, 2 15 30, देन 3 के डेल में 3, 5 का 5 एंड 3 5 जा, ठीक है। एंड 5 1 जा एंड 5 5 इज 15 एंड 15 2 जा 30, एलसीएम 30 आ रहा है, तो ठीक है भाई, कंफर्म कर लिया, कभी गलती ना हो जाए। तो एलसीएम विल बी 30, 30 डिवाइड बाई 10, 3 3 7 जा 21, 30 डिवाइड बाई 30, 1 1 7 जा 7, 21 माइनस 7, सही जा रहे हैं अपन। 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 7 14, 14/30 आ रहा है। 14/20 सही कर रहे हैं क्या, 7/10 माइनस 7/30, 7/10 माइनस 7/30 चेक कर लो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 डिवाइड बाई 10, 3 3 7 21, 30 डिवाइड बाई 30, 1 1 7 7, 14/30। अच्छा अब m के बाद हम n लेते हैं, n का कितना शेयर था, 3/10, 3/10 माइनस इसने कितना दिया है, 3/40 दिया है, तो 3/10 माइनस 3/40, अगेन एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 एंड 40 का एलसीएम कितना आएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 20 जा, ठीक है। 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ठीक है। तो 40 एलसीएम आ रहा है आपका, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाई 10, 40 डिवाइड बाई 10, 4 4 3 जा 12, 40 डिवाइड बाई 41, 1 3 जा 3, ये आ गया 9/40, ठीक चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट m और n दो का तो आ गया, अब इसमें हमें चाहिए p। अब p का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अब p का शेयर कहां से लाऊं, अरे जो m और n ने जो दिया है p को वही तो उसका शेयर बनेगा। m ने कितना दिया है, 7/30, ये रहा 7/30 m ने दिया है, और इसने कितना दिया है 3/40, प्लस कर लो ना, 3/40 एलसीएम कितना आएगा 120, 120 डिवाइड बाई 30, 120 डिवाइड बाई 30, 4 4 7 जा 28, प्लस 120 डिवाइड बाई 40, 3 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका 37/120। अब देखिए क्या आ रहा है, m n एंड p, m का कितना आया 14/30, ठीक है, इसका आया 9/40, ठीक है, और इसका आया 37/120। अब वापस से डिनोमिनेटर सबके अलग जा रहे हैं, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 40 एंड 120 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, तो सबको 120 में, इसको 120 से 30 को 120 से डिवाइड कर दो, कितना 4 एंड 14 4 जा 56, सही है, 56/120, देन 120 डिवाइड 120 एलसीएम है, 120 डिवाइड बाई 40, 3 3 9 जा 27/120, और इसका तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 37/120। एक बार जल्दी से चेक कर लो क्या हमने करा है वो सही है कि नहीं है। 56 27 एंड 37 ये आगे और नहीं कैंसिल हो सकता है और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं, 56 + 27 + 37 ऐड कर लो, कितना हो रहा है 120 और होगा। तो होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स आर देयर, 7:5, दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, नया पार्टनर जेड आ रहा है, जेड अक्वायर दिस शेयर। अब देखो वापस जेड का तो कोई शेयर ही नहीं दे रहा है, जेड अक्वायर दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम एक्स, मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जेड को जो हिस्सा मिला है किससे मिला है, 1/24 फ्रॉम एक्स एंड 1/8 फ्रॉम वाई, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 5।
x and y are two partners, ratio is 7:5, denominator will be 12. New partner z, न्यू पार्टनर z. नाउ z का शेयर अगेन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दे रखा है कि x ने कितना दिया है, मतलब z अक्वायर, z को मिल रहा है किससे, x से, तो डायरेक्टली आपको हिंट दे रखा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो x ने कितना दिया है, x का शेयर था कितना 7/12 और x ने दिया है 1/24, यही दिया है ना. जल्दी से क्वेश्चन में चेक कर लीजिए. 1/24, देखो दे एग्री टू एडमिट z इनटू पार्टनरशिप. z acquired this share as 1/24 from x and 1/8 from y. तो 1/24 तो उसको x से मिला है. तो अगर x 7/12 इसका हिस्सा था और अगर ये 1/24 देगा तो इसका शेयर तो कम हो जाएगा. एलसीएम निकालो, एलसीएम विल बी 24. ये 24 डिवाइड बाई 12, 2 2 7 14, 24 डिवाइड बाई 24 1, ये 1 और ये आ गया 13/24. अच्छा, आफ्टरवर्ड x के बाद y ले लेते हैं. y ने भी कुछ सेक्रीफाइस करा है, 5/12, 5/12 माइनस कितना दिया इसने, 1/8 दिया है. ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हो 1/8 दिया. 12 and 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12 and 8 का एलसीएम तो फिर 24 आएगा. चेक कर लेना. 24 डिवाइड बाई 12, 2 2 5 10, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 3 1 3, 10 माइनस 3, ये हो गया 7/24. एक्स और वाई, अरे जेड कहाँ गया, जेड भी तो पार्टनर है. अब जेड का तो शेयर ही नहीं दे रखा है, अब जेड का शेयर लाऊं कहां से मैं. अरे जो एक्स और वाई ने, एक्स ने कितना दिया 1/24 तो एक्स ने दिया है, वाई ने कितना दिया 1/8 दिया है. तो ये जो दोनों ने सेक्रीफाइस करा है वही तो जेड का शेयर बन जाएगा. तो जेड का शेयर देखो 1/24 इसको मिल गया एक्स से एंड 1/8 मिल गया वाई से. अगेन एलसीएम निकालो, एलसीएम फिर वापस 24 आ जाएगा. 24 डिवाइडेड बाई 24 1, 1 1 1, ठीक है, एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 3 1 3, ये आ गया 4/24. चेक कर ले 13 7 एंड 4, ये आ गया आपका 24. एक्स वाई एंड जेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 13 and 7 20, 20 and 4 24. ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. आज हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है कि अगर कोई फर्म में नया पार्टनर आता है तो किस तरह आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो. इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा. फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दैट इज आप गुडविल का हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि न्यू पार्टनर आता है वो किस तरह गुडविल का अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है और वो कौन से एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो. ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. नमस्ते टू ऑल. जल्द मिलते हैं विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. थैंक्स.